हेलो डेव। जैसे कि आप जानते हैं कि रिडक्स का जो है वो नया वर्जन आ गया है और नया वर्जन में इन लोगों ने स्लाइटली थोड़ा सा चेंज किया है। बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशंस का जो पार्ट है वो चेंज किया है, प्लस जो है आप जो इंक्लूड करते हैं, बेसिकली जो इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल जो है वहाँ पर भी इन लोगों ने थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया। पहले आप डायरेक्टली रिडक्स पैकेज इंस्टॉल करते थे, अब इन लोगों ने इसे क्या किया है कि एक टूल किट में डाल दिया है और उस टूल किट को जो है अब हम नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं। और इनका जो कन्फिग्रेशन का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में रिडक्स का जो नया वर्जन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसको हम कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट। इसको आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर हम ब्राउज़र में चलते हैं तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे रिडक्स जेएस टूल किट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली रिडक्स जेएस टूल किट, और गेटिंग स्टार्टेड करेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर प्रॉपरली मिल जाएगा। तो हमें इसे यहाँ पर इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सुविधा के लिए कई बार क्या होता है कि हम एग्जैक्ट स्पेलिंग्स जो है वो मिस कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने सुविधा के लिए डायरेक्टली आपको बता दिया कि आप कहाँ से सर्च करके करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर रिडक्स टूलकिट जो है इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मैंने एक ये छोटा सा वेबपैक का एक सेटअप किया है जिस पे हम इसको एक्चुअली चेक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ npm run dev, और ये हमारा सर्वर जो है हमारा अप हो गया। चलते हैं अपने पोर्ट पे। तो मैंने यहाँ पर अपना पोर्ट खोल लिया है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है और जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। दैट्स डजेंट मैटर, हमें HTML पे बेसिकली कुछ करना नहीं है, हमें यहीं पे करना है। तो अगर हम बात करें पुराने वाले वर्जन्स की, पुराना वाला जो हमारा रिडक्स है तो उसमें हम बेसिकली दो चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं हमारा क्रिएट स्टोर, और दूसरा यूज़ करते हैं हम कंबाइन रिड्यूसर, ठीक है। दो चीज़ हम बेसिकली उसमें यूज़ करते हैं। पुराने वाले में हम करते थे क्रिएट स्टोर, और हमारा दूसरा था जो था वो हमारा था कंबाइन रिड्यूसर, ठीक है। इन दो चीज़ों को जो है हम पहले यूज़ करते थे। अब जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब जो है इन लोगों ने इसे रिप्लेस कर दिया। बेसिकली अगर क्रिएट स्टोर की बात की जाए तो क्रिएट स्टोर जो है वो भी चेंज हो गया है अब। और तो क्रिएट स्टोर जो है इनका चेंज हो गया है, वो हो गया है आपका क्रिएट स्लाइस में। और कंबाइन रिड्यूसर की अगर बात की जाए तो कंबाइन रिड्यूसर जो है आपका कन्फिगर स्टोर के नाम से हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो गई हैं, बट इसके अलावा जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी यहाँ पर है। और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर क्रिएट स्लाइस, सॉरी क्रिएट स्लाइस, और हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है कन्फिगर स्टोर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और इन दोनों चीज़ों पे ही अब बाकी का जो है सेटअप जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, तो बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें क्रिएट स्लाइस जो है वो हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स ले लिया, कॉन्स, उसके बाद से काउंटर स्लाइस इक्वल टू, अब यहाँ पर करेंगे हम क्रिएट स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस यहाँ पर एक आपका मेथड है, और ये मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट का पैटर्न जो है वो मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा बेसिकली, कि ऑब्जेक्ट्स में किन किन नोड्स को आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका नेम नोड, ठीक है। नेम नोड में आपको देना है जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम काउंटर रख रहा हूँ। उसके बाद से आपका आता है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल स्टेट जो है हम नॉर्मली
कभी भी हम रिड्यूसर बनाते हैं तो आपको अगर ध्यान हो तो हम हमेशा एक इनिशियल स्टेट जो है हमेशा हम देते ही देते हैं। तो इनिशियल स्टेट जो है आपको यहाँ पर देना है, इनिशियल स्टेट जो है वो डायरेक्टली यहीं पर आपसे ले लेता है, ठीक है। तो वैल्यू वैल्यू दे देते हैं और वैल्यू इसको हम 0 दे देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट जो है वो इसका मैं कहूँ तो ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है, ये इसको आपको यहाँ पे देना है। ये जो वैल्यू है ये हमारा अपना है, यहाँ पर वैल्यू की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो है ये आपका अपना होगा, इसको आप आप इसका नाम कुछ भी आपको देना हो वो आप देंगे। इसके बाद आपका थर्ड जो है वो आता है आपका रिड्यूसर्स, ठीक है। रिड्यूसर्स जो है आपको यहाँ पर रिड्यूसर्स देना है। अब रिड्यूसर्स जो है यहाँ पर आप जैसे कि रिड्यूसर में हम मल्टीपल कंडीशंस जो है हम डिफाइन करते थे, जो कि आपका आप कुछ लोग इफ एल्स भी यूज़ करते थे, कुछ लोग स्विच केसेस भी यूज़ करते थे। बट यहाँ पर जो है अब उसको चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है। अब डायरेक्टली जो है आपका यहाँ पर आप यहाँ पर मेथड्स जो है वो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। तो इंक्रीज, ठीक है, और इंक्रीज जो है और ये जो है आपको यहाँ पर स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो स्टेट जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो आपको इनिशियल स्टेट मिलेगा बेसिकली, जो कि पहले से जो आपका इनिशियल स्टेट जो है यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा स्टेट डॉट वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 जो है इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 वैल्यू जो हम यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मैंने इंक्रीज़ के लिए यहाँ पे दे दिया। अब सेम जो है हम यहाँ पर डिक्रीज़ के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज़, ठीक है। तो दो हमने यहाँ पर रिड्यूसर बनाए हैं और दो रिड्यूसर जो है हमने ऐड किए। मल्टीपल जो है आप इसके अंदर मेथड जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी जो है मैंने यहाँ पर इन दो को यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो ये जो है आपका स्लाइस जो है आपका क्रिएट हो गया। स्लाइस में आपको नेम देना है, इनिशियल स्टेट देना है। इनिशियल स्टेट हम पहले भी देते थे, नेम हम नहीं देते थे, ठीक है। तो अब जो है आपको नेम भी देना है, आपको इनिशियल स्टेट देना है, और आपका जो है रिड्यूसर जो है, रिड्यूसर के अंदर पहले हम कंडीशंस जो है डायरेक्टली वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब जो है यहाँ पर हम इसको मेथड जो है वो हम यहाँ पर अंडर स्लाइस जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है आपको देना होता है, ये मैंडेटरी है क्रिएट स्लाइस के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कन्फिग आपका कन्फिगर स्टोर के बारे में, ठीक है। तो कन्फिगर स्टोर जो है वो यहाँ पर हम सेटअप करते हैं। तो कन्फिगर स्टोर के लिए आपको कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कन्फिग स्टोर, ठीक है। कन्फिग स्टोर भी जो है यहाँ पर ये क्या करता है कि ये भी जो है ऑब्जेक्ट लेता है बेसिकली। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपका अगेन आपको रिड्यूसर्स देना पड़ेगा। रिड्यूसर जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और ये रिड्यूसर जो है इसका रिजर्व है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पर देना ही देना है एनी हाउ, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका रिड्यूसर जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से जो है आपका यहाँ पे आता है आपका काउंटर स्लाइड, जो कि मैंने वहाँ पर कॉन्स्ट वैल्यू ले रखा है डॉट रिड्यूसर, ठीक है। तो रिड्यूसर बेसिकली क्या है कि वो रिड्यूसर जो है वो इसको प्रोवाइड करेगा। वैसे जितने भी रिड्यूसर्स होंगे वो इसे यहाँ पर देगा। ये चीज़ें जो है यहाँ पर डिफाइन हुई है, ठीक है। तो रिड्यूसर ये मैथड जो है आपको मिलेगा इसके अंदर। आप जब तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कन्फिग स्टोर को जो है आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इसके अंदर जो रिड्यूसर जो है वो डायरेक्टली इस रिड्यूसर को यहाँ पर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अगेन मैं हर बार ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि आप जब किसी भी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स जो है आपको पता होना होता है और उसको आपको फॉलो करना ही होता है। तो ये रूल्स जो है ये आपको मतलब याद रखना पड़ेगा और इसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्शंस के बारे में बेसिकली, ठीक है। कि अगर एक्शंस की बात की जाए तो एक्शन जो है हमारे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दो हमारे एक्शंस है। और ये एक्शन जो है हमें मिलेगा कहाँ से, काउंटर काउंटर स्लाइड, सॉरी इसको हमने स्लाइड की जगह स्लाइस करना था। थोड़ा सा नेमिंग क्लियर रहेगा बेसिकली, ठीक है। काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन जो है हम यहाँ पे एक्शंस बेसिकली इसको प्रोवाइड करेंगे, और यही एक्शन जो है अब हमारा कॉल करेगा इन रिड्यूसर्स को बेसिकली, जो कि मेथड जो है हमने अंदर यूज़ किया है। तो थोड़ा सा स्लाइटली आपको यहाँ पर चीज़ें डिफरेंस लेंगे कि यहाँ पर हमने अंडर रिड्यूसर्स जो है यहाँ पर सारे के सारे मेथड जो है हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, बट यहाँ पर ये जो है एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर एक्शंस बेसिकली ये मेथड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, तो ये ऐसे ही इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, और यहाँ पर जो ये मेथड, जिस मेथड को हम ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं। यहाँ तक जो चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं, जो कि आपके जो पुराना आपका रिडक्स है और नया वाला रिडक्स है। नया अगर उसके बाद से फर्दर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग स्टोर डॉट गेट स्टेट। ठीक है, गेट स्टेट बेसिकली जो है आपका इनिशियल स्टेट जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा, जो भी करंट स्टेट जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसको सेव करते हैं, एक बार ब्राउज़र में बेसिकली इस चीज़ को चेक करते हैं। तो ब्राउज़र में अगर आप चेक करें, उसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारा इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पर लॉग हो रहा है। इसके अलावा जो इसके अदर मेथड्स हैं, जैसे कि हमारा सब्सक्राइबर वाला मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि गेट स्टेट को जो है इसे हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर देते हैं, और उसके बाद से हम एक्शंस को यहाँ पर बेसिकली डिस्पैच करेंगे। तो स्टोर डॉट सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब जो है अगेन यहाँ पर हमारा एक कॉल बैक मैथड जाएगा, और इस कॉल बैक मैथड के अंदर हम इस मैथड को बेसिकली कंसोल को हम यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना एक्शन जो है यहाँ पर, एक्शन को अभी यहाँ पर हम कॉल करेंगे। ठीक है, जो हमने एक्शन यहाँ पे बेसिकली हमें मिला है, उन एक्शंस को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो अभी जो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर 2 है, आप यहाँ पर रिड्यूसर जो है मल्टीपल यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब फर्दर चलें तो स्टोर डॉट डिस्पैच में अब यहाँ पर हम एक्शन जो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो एक्शन जो है आपका यहाँ पे इंक्रीज़ है, तो इसी इंक्रीज़ को अब यहाँ पर एज ए मेथड प्रोवाइड करेंगे, तो इंक्रीज़। ठीक है, और इसे हम 2 बार यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और एक बार यहाँ पे डिक्रीज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं। डिक्रीज़ कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, और अगर आप ब्राउज़र में जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए हमारा 2 बार इंक्रीज़ एक्चुअली हुआ, क्योंकि हमने 1 प्लस किया था। पहले जो इनिशियल वैल्यू जो था वो था 0, उसमें 1 प्लस हुआ। 1 प्लस होते ही यहाँ पर आपका पहला कंसोल आ गया। दूसरी बार जो है यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस, एक्चुअली 1 वैल्यू था, 1 प्लस 1 2 हो गया। और थर्ड टाइम जो है यहाँ पर हमने इसे रिमूव किया, बेसिकली इसे यहाँ पर डिक्रीज़ किया। तो इस तरीके से जो है यहाँ का जो सेक्शन है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे नीचे का ये पार्ट अगर बताऊँ, तो ये पार्ट जो है अभी भी सिमिलर है। यहाँ पर सेम जो है आपका डिस्पैच चलता है, सेम जो है आप गेट स्टेट ले सकते हैं, सेम जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट ऊपर जो है अगर आप देखें तो ये चीज़ें जो है स्लाइटली जो है ये चेंज हो चुका है आपका। यहाँ पर जो है अब आप जितना भी जो भी रिड्यूसर्स आप बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं वो अंडर क्लाइंट आपका क्रिएट स्लाइस होगा। ठीक है, क्रिएट स्लाइस के अंदर ही जो है जितने भी रिड्यूसर्स जो है आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी जो है आपके नए वाले एक्चुअली रिड्यूसर्स के बारे में। नया वाला जो रिड्यूसर जो है वो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, और जिसमें जो स्लाइटली 2 चीज़ें चेंज हुई। बेसिकली मैथड्स वही हैं, मतलब मैथड अगर मैं बात करूँ तो पहले भी 2 मैथड्स जो है हम यूज़ करते थे, क्रिएट स्टोर और आपका सॉरी क्रिएट स्टोर और आपका कंबाइन रिड्यूसर। उसी को जो है इन लोगों ने स्लाइटली चेंज कर दिया, वो आपका क्रिएट स्लाइस हो गया है, और यहाँ पर जो है कन्फिग स्टोर हो गया। कन्फिग स्टोर में ही जो है आप स्टोर को बेसिकली कन्फिग करते हैं। यहाँ पर स्टोर जितने भी आपके होंगे वो यहाँ पर कन्फिग होंगे। प्लस यहाँ का जो लाइब्रेरी है वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो गया। पहले आप डायरेक्टली रिडक्स को यूज़ करते थे, अब जो है इन लोगों ने, क्योंकि रिडक्स जो है ना धीरे धीरे ना बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे चीज़ें नई नई चीज़ें आ रही हैं वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने की वजह से जो है आपका कोड का जो वेट है वो बढ़ता चला जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैनेज करने के लिए इन लोगों ने अब इसको ना डिवाइड कर रखा है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रखा है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रखा है, करना इन लोगों ने एक्चुअली शुरू कर दिया है। तो इसी केस में इन लोगों ने क्या किया कि अब वो जो पोर्शन है जो कि स्पेशली हम रिडक्स का जो पार्ट है मतलब स्टेट मेंटेन करने वाला जो पार्ट है, उसको इन लोगों ने टूल किट में मूव कर दिया है।
तो ये तो बात हुई आपका रिड्यूसर्स बेसिकली। बट अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिमाग में उठ रहा होगा। वो क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ तो हुआ कि मैंने एक रिड्यूसर बनाया और वो रिड्यूसर जो है हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, बट इन केस अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं, ठीक है, अगर मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे तो उसे जो है हम यहाँ पर कैसे प्लग करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल रिड्यूसर्स के बारे में थोड़े से उससे भी हम यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं। तो मैं इसी को जो है यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी का एक कॉपी पेस्ट करता हूँ और काउंटर न्यू स्लाइस कर देता हूँ, ठीक है। न्यू स्लाइस कर देता हूँ और यहाँ पर इसका नेम जो है हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, न्यू काउंटर कर देते हैं, न्यू काउंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको भी इस क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिक्रीज को जो है डिवाइड, ठीक है, डिक्रीज को हम डिवाइड कर दें, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कर टू यहाँ पर चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं। बेसिकली एक मैंने नया काउंटर बना लिया है, ठीक है। आप इस तो इसी चीज़ को जो है अब यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपकी चलेंगी, आपको इनिशियल स्टेट देना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेट जो है मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि आपको सेम सेम तरीके से जैसे कि हम कंबाइन रिड्यूसर में मल्टीपल रिड्यूसर्स जो है वो कंबाइन कर देते, सेम तरीके से जो है यहाँ पर भी जो है हम इसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको लग रहा हो कि अच्छा ये रिड्यूसर, तो ये रिड्यूसर जो है इसको हम रीनेम कर देते हैं और एक और नया रिड्यूसर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये रिड्यूसर जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये रिड्यूसर जो है वो इनका एक्चुअली इनका एक तरीके से आइडेंटिटी है, इसे आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चेंज करना होगा, तो अब आप इसे जो है एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। पहला जो आपका काउंटर जो है हम पुराना वाला दे देते हैं, बेसिकली जो हमने यहाँ पर काउंटर स्लाइस जो हमने बनाया था, और एक और जो है अभी हमने जो नया बनाया है उसको हम न्यू काउंटर दे देते हैं, न्यू काउंटर, और इसे जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एज ए न्यू, ठीक है। यही हमने यहाँ पे नाम दिया है ना, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर काउंटर न्यू स्लाइस जो है हमने नाम दिया है, वो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर इसे नाम दे दिया है। इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर आप जो है मल्टीपल रिड्यूसर जो है आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया बेसिकली, ठीक है। एक रिड्यूसर जो है आपका ये हो गया, एक स्लाइस जो है आपका ये हो गया आपका काउंटर स्लाइस, दूसरा जो है अब वो हो गया आपका काउंटर न्यू स्लाइस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल रिड्यूसर्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी एक बार यहाँ पर प्रॉपर कंसोल करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉन्स्ट करता हूँ, कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। दो हमने यहाँ पे मेथड बेसिकली लिया है और काउंटर न्यू स्लाइस डॉट एक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो है अब ये दोनों एक्शंस जो है अब मुझे इसके अंदर मिलेगा और इसी को हम यहाँ पर दोबारा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इसे प्रोवाइड करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड भी हम यहाँ पे दे देते हैं, बेसिकली दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा इजी होगा समझने में। इसको सेव करते हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि सेम जैसे कि हमारा पुराना जो रिडक्स था जैसे वर्क करता था, सेम तरीके से यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। पहला जो हमने प्लस किया था यहाँ पे प्लस, लेकिन इनिशियल वैल्यू हमने न्यू वाले काउंटर में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पर 2 दिया था, ठीक है। तो वो आपका इनिशियल वैल्यू बेसिकली दिख रहा है। सेकेंड टाइम में भी इनिशियल वैल्यू दिख रहा है और प्लस जो है काउंटर में जो है वो 2 हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कोई सेकंड वाले में कोई एक्शन नहीं लिया है, थर्ड वाले में भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, बट थर्ड वाले में काउंटर वाले पे हमने माइनस किया है, तो वो यहाँ पे -1 हो गया। फोर्थ वाले में अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फोर्थ वाले में अगर मल्टीप्लाई किया है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका यहाँ पे 4 आ गया। देन अगेन जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 8 आ गया।
और उसके बाद से जो है हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड वाला जो एक्शन आपका ट्रिगर हुआ तो उस केस में यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पर 4 हो गया। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल रिड्यूसर्स जो है वो आप कंबाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका जो नाम है वो चेंज आपका नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है इसकी आइडेंटिटी बेसिकली बन रही है और इन्हीं को जो है आप यहाँ पर रिड्यूसर जो है आप अपने असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेथड जो है आपको जो कि आपने यहाँ पे स्लाइस बना रखा है वो स्लाइस ही जो है आपको अगेन एक्शंस प्रोवाइड करेगा, जो कि ये आपके एक्शंस होंगे, और वही जो है आपको रिड्यूसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जिससे आप एक्चुअली कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर एज ए मल्टीपल रिड्यूसर जो है यहाँ पर आप प्लग करेंगे। सो आई होप जो नया वाला जो वर्जन है, नया वाला रिएक्ट का जो नया वाला जो आपका रिडक्स का जो वर्जन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लियर होंगे। ऑब्वियसली मतलब चीज़ें जो है इम्प्रूव हो रही हैं, तो अगर आप कुछ नया सेटअप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नए वाले रिडक्स को यूज़ करें और उसके सारे मतलब मेथड जो है उसको फर्दर जो है आप यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका कोड थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, क्योंकि रोज़ जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और नई चीज़ों को जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर जानकारी पसंद आए तो और लोगों को भी शेयर करें, और मुझे अप्रिशिएट करना हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ, मिलते हैं फिर इसी जगह। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।